मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में एक के बाद दूसरा नया मोड़ सामने आ रहा है। हम सब जानते हैं कि इस केस के अंदर एक मारूफ अदाकार साजिद हसन का बेटा भी नॉमिनेट है और उस पर मुंशियात का केस सामने आया है। उसे अदालतों में पेश किया गया और फिर जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। अब अदाकार साजिद हसन का बयान सामने आ गया जिसमें वजाहत करते हैं कि उनका बेटा क्या इसमें मुलव्वस है या नहीं है। तो अदाकार के बेटे साहिर हसन ने मुस्तफ़ा और अरमगान समेत दीगर अफराद को मुंशियात फरोख्त करने का एतराफ़ किया। ये अब तक डिटेल जो थी वो सामने आई। तो अब मारूफ अदाकार साजिद हसन ने अपने बेटे साहिर हसन के मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में मुलव्वस होने के हवाले से मीडिया से बाकायदा बात किया। साजिद हसन का कहना है कि इनके बेटे को पहले ही मुजरिम समझ लिया गया, हालांकि अभी तक कोई सबूत सामने नहीं आया। साजिद हसन ने कहा कि मुस्तफ़ा आमिर का कत्ल एक अलमनाक वाक़या है और मुस्तफ़ा की वालदा का वीडियो पैगाम सुनकर वो रात भर सो नहीं सके। उन्होंने जोर दिया कि मुस्तफ़ा भी उनके बेटे जैसा था और वो चाहते हैं कि इस केस का मुनसिफाना ट्रायल हो ताकि असल मुजरमों को सज़ा मिल सके। साहिर हसन को मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के साथ साथ मुंशियात की खरीदो फरोख्त के इल्ज़ाम में भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक साहिर ने तफ्तीश के दौरान एतराफ़ किया कि वो 13 साल से मुंशियात इस्तेमाल कर रहा है और 2 साल से इसकी फरोख्त भी कर रहा था। उन्होंने बताया कि वो हर हफ्ते 4 से 5 लाख रुपए की मुंशियात फरोख्त करता था और इसका पूरा कारोबार स्नैपचैट पर चलता था। ये वो बयान है जो उन्होंने पुलिस को दिया और ये पुलिस का मौक़िफ़ है जो सामने आया। अब साजिद हसन के वकला की टीम इस बात पर जोर दे रही है कि मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस और मुंशियात के मामले को अलग अलग देखा जाए। इनका कहना है कि दोनों मामलात को जोड़कर पेश करना असल केस से तवज्जो हटाने के मुतरादिफ है। साजिद हसन ने अपनी मौजूदा सूरत हाल पर भी रोशनी डाली। उन्होंने बताया कि वो एक किराए के घर में रहते हैं और इनका काम बंद पड़ा है। उन्होंने कहा कि मोहल्ले वालों ने उनसे कता ताल्लुक कर लिया है और मुआशरे ने उन्हें उनके बेटे को पहले ही मुजरम समझ लिया। उन्होंने कहा कि इनके बेटे की शादी अभी हुई है और हो सकता है कि इससे कुछ गलतियां हुई हों, लेकिन उसे मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस से जोड़ना दुरुस्त नहीं है। साजिद हसन ने जोर दिया कि इनकी तवज्जो सिर्फ अपने बेटे के केस पर है और वो मीडिया पर आकर वक्त ज़ाया नहीं करना चाहते। अदाकार ने कहा कि उन्हें अदालत पर पूरा भरोसा है और वो चाहते हैं कि इस केस में इंसाफ हो। उन्होंने कहा कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उम्मीद जाहिर की कि अदालत इनके बेटे को बेगुनाह साबित करेगी और असल मुजरमों को सज़ा मिलेगी। तो इस तरह वो चाहते हैं कि असल मुजरम जो है वो सामने आए। वाज़ेह रहे कि मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में पुलिस ने डिफेंस के मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन करते हुए साजिद हसन के बेटे साहिर हसन समेत 4 नौजवानों को गिरफ्तार किया था। पुलिस के मुताबिक साहिर हसन ने मुंशियात भी बरामद हुई है और उन्होंने तफ्तीश के दौरान 2 से ज़ायद क्लाइंट्स के नाम भी बताए हैं। साजिद हसन ने अपने बेटे के हक में आवाज़ उठाते हुए कहा कि वो एक अदाकार हैं और अगर चाहें तो मीडिया को अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि इनका बेटा अदालत के सामने है और उन्हें इंसाफ पर पूरा यकीन है। ये केस इसमें रोज़ एक नया मोड़ सामने आ रहा है। अभी साजिद हसन एक मारूफ अदाकार हैं, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। उन्होंने अपनी हालत ज़ार को भी बयान कर दिया है। साथ साथ उन्होंने मुस्तफ़ा जो लड़का आमिर जो कत्ल हुआ उसके कत्ल के ऊपर भी अफसोस का इज़हार किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो कहते हैं कि कम अज़ कम साहिर हसन का जो ताल्लुक़ है मुस्तफ़ा के कत्ल केस से नहीं है। मुंशियात का केस है तो उसको भी अलग देखा जाए। ये उनके वकला की टीम जो है वो ये मौक़िफ़ अपना रही है कि उस केस को अलग देखा जाए और देखा जाए कि क्या साहिर हसन उसके अंदर भी शामिल है या नहीं है। लेकिन पुलिस की तफ्तीश के मुताबिक अब तक जो सूरत सामने आई है वो बड़ी दिलचस्प है। वो कहते हैं कि जनाब साहिर हसन जो है बगैर वीड के या मुंशियात के पफ के बगैर वो तो बात भी नहीं कर सकता। वो इस काबिल भी नहीं है कि सीधी तरह से बात कर सके। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि साजिद हसन की जो मुश्किलात हैं उनमें काफ़ी इजाफा हुआ है, लेकिन इंसाफ होना चाहिए। असल चीज़ ये है कि जो अदालत है उसे इंसाफ के तमाम तकाज़े जो हैं वो पूरे करने चाहिए ताकि हर किसी को इंसाफ मिल सके और इस केस से जुड़े तमाम मामलात को जो है वो हल करने की ज़रूरत है।